Okay, so before I start the detailed presentation, first of all, many congratulations to all of you. आप सब ने अपना मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है. आपका जो सीएस बनने का सपना है उसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग लेवल होता है वो होता है सीएस एग्जीक्यूटिव, जो कि आपने क्लियर कर लिया है. तो मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. बट अब अपने को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. सिर्फ एक लास्ट एग्ज़ाम बाकी है. जस्ट बी वेरी फोकस, गिव दैट एग्ज़ाम एंड गेट द प्रीफिक्स CS बिफोर योर नेम. तो CS का स्ट्रक्चर क्या है? वी ऑल नो द CS स्ट्रक्चर. जस्ट टू ब्रीफ यू कि सबसे पहला लेवल होता है CSET, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हम कर चुके हैं. सेकेंड लेवल होता है CS एग्जीक्यूटिव, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है, जो कि हमने क्लियर कर लिया है. एंड नाउ वी हैव रीच टू CS प्रोफेशनल. एंड CS प्रोफेशनल के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. सो यू हैव अ 22 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. एंड वंस यू आर डन विद योर प्रोफेशनल एंड 22 मंथ्स की ट्रेनिंग, देन आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करना पड़ता है जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड वंस यू कंप्लीट दिस CLDP यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर, जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है. अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने ना दो चीज़ें ऐड किया है. वन इज़ कॉल्ड 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड सेकेंड इज़ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट. ये दोनों ही चीज़ें आपको पता है बिकॉज आप सब ने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है. देखो, जब बच्चा CSET से एग्जीक्यूटिव में आता है उसके लिए ये चीज़ें नई होती हैं, बट आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया हुआ है इसलिए यू आर अवेयर ऑफ दिस एंटायर थिंग. अब देखो, अब आप इंडिया में किसी भी क्लासेस में जाओगे ना जो CS पढ़ाते हैं, एंड दोज हु टीच ऑल 3 लेवल, सो दे विल थिंक कि हम तीनों लेवल पढ़ाते हैं. एट प्रोविंस ऑल्सो वी टीच एट ऑल 3 लेवल. But what we do extra, we want to create true value addition in the life of every CS students. और इसलिए हम हमारे बच्चों के लिए प्लेसमेंट अरेंज करते हैं. जो हमारे फाइनल अपीयर्ड बच्चे होते हैं उनका हम इंडिया के टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म्स में प्लेसमेंट कराते हैं. व्हाट वी डू विद आर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कॉन्टेंट, वी सेंड देयर रिज्यूमे टू द टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म. We help the student to be placed in the top notch companies and firm. लेकिन बिकॉज देखो, आप प्रोफेशनल में आ गए हो, आपने प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे दिया है, दैट शोज़ कि आपके अंदर टैलेंट है. लेकिन सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, आपको उस टैलेंट को सही जगह तक पहुंचना ज़रूरी है. और वहाँ भी प्रोविंग्स आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने वाला है. लेकिन ये हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस. इनफैक्ट जस्ट टू टेल यू, प्रोविंग्स इज साइनिंग exclusive mandate with Mangalam Placement, which is one of the very high reputed HR firm and exclusive work for law graduates and CS. And that is where Province के जो बच्चे होंगे उनकी internship as well as placement भी हम लोग उसका पूरा arrangement करेंगे, so that our students should place in the top notch firms and companies. But my point is that कि क्वेश्चन ये कि अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमको आर्टिकलशिप चालू कब करनी चाहिए. ये क्वेश्चन आई बिलीव आपके दिमाग में भी आता होगा. देखो, आप लोग ने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, नो डाउट, आप सब टैलेंटेड हो, 100% एग्री. बट इंडस्ट्री को जो आपसे चाहिए, जो नॉलेज आपसे चाहिए, ड्राफ्टिंग की नॉलेज, रीस्ट्रक्चरिंग की नॉलेज, मर्जर, टेक ओवर, अभी वो चीज़ सीखना बाकी है. सेकेंड थिंग क्या होता है ना, जब देखो अभी आप पढ़ रहे हो, आपका एक प्रॉपर एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो को टूटने मत दो. कंप्लीट योर स्टडीज पार्ट, गिव योर एग्ज़ाम, अपना 100% पूरी ताकत लगा दो एंड दिसंबर एग्ज़ाम क्लियर करो. एंड उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आर्टिकलशिप चालू करो. आई गिव माई ओन एग्जाम्पल. मैंने अपनी आर्टिकलशिप की थी रेडियो मिर्ची में, विच इज़ अ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ग्रुप का पार्ट है. एंड आर्टिकलशिप के बाद बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द कंपनी मेरे को रेडियो मिर्ची में ही एब्जॉर्व कर लिया था. मेरी फर्स्ट जॉब भी रेडियो मिर्ची में थी. ये होता है और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सिंपल लॉजिक ये है, कंपनी ने आपको 21 मंथ्स आप कंपनी के साथ थे, कंपनी ने आपका इन एंड आउट सब समझ लिया है, कंपनी ने आपके ऊपर पूरी मेहनत कर ली है, आप कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ढाल दिया है. तो अगर कंपनी में अपॉर्चुनिटी होती है तो कंपनी आपको ही एब्जॉर्व कर लेता है. लेकिन उस समय दैट इज़ वेयर योर परफॉर्मेंस इन द ट्रेनिंग टाइम इज़ वेरी क्रूशल. अब देखो होता क्या है, जब एक बच्चा एग्जीक्यूटिव क्लियर करके इमीडिएटली ट्रेनिंग में चला जाता है
तो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि भाई उसको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, क्लासेस अटेंड करनी है, वीडियोस देखने हैं। मतलब न तो बच्चा 100% एजुकेशन की तरफ फोकस कर पाता है और न ही 100% ट्रेनिंग की तरफ। और अगर बच्चा दोनों बैलेंस नहीं कर पाता है तो इट इज़ अ डिज़ास्टर। आई गिव द एग्जांपल जो हमने खुद देखा। हमारा खुद का बच्चा शुभम गॉट ऑल इंडिया 3rd रैंक एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल। उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेनिंग चालू किया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चा अपना एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया प्रोफेशनल का, एंड नाउ ही विल बी अपियरिंग फॉर हिज प्रोफेशनल एग्ज़ाम। मतलब कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। सेकेंड थिंग, जब आप जॉब पे चले जाते हो ना तो आपका एक सोचने का तरीका अलग हो जाता है। फिर जॉब से आके रोज़ घर आके बैठ के वीडियोस देखना, लेक्चर्स देखना, लेक्चर अटेंड करना प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए मेरी आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी सब कुछ अच्छा जा रहा है, एक 6 महीना खुद पे और इन्वेस्ट करो, कंप्लीट एजुकेशन करो, अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करो, इंश्योर करो कि आप प्रोफेशनल दिसंबर में क्लियर कर रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, हम सब मन में चाहते हैं कि हमारी रैंक आए, लेकिन क्या हम रैंक के लिए पूरा पागलपना आ गया है? मेरे को आ गया है। नेक्स्ट अटेम्प्ट का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्रोविंस से ही होना चाहिए, वो आप में से ही होना चाहिए। और अब ये निकालने का जुनून मेरे ऊपर आ गया है। मेरे को दिख रहा है कि मेरे बच्चे का AIR 1 आ रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? और नहीं दिख रहा है तो बस आपको वही दिखाना है मेरे को। अगला 6 महीना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। ट्रस्ट मी, जो मैंने सिस्टम ले आया हूँ और जो चीज़ें चेंज की हैं, आपको इतना प्रिपेयर कराएंगे कि रैंक आपकी ही होगी। और बस यही करना है, 6 महीने का पेशेंस रखिए, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करिए, दिसंबर एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आर्टिकलशिप में जाओ। एंड आई टेल यू, आप जब आर्टिकलशिप में जाते हो ना, जब मैं अमरचंद में था, रेडो मिर्ची में था, लेट सिटिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल। मतलब 9 से 6 का ऑफिस होता है, तब कभी 6 बजे निकल नहीं पाते हो, आपको उससे लेट होगा, बट दैट इज़ ओके। अब अगर आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे ही आपको अपना 100% देना है, तो आप और अच्छा सीख पाओगे। तो अपने एनर्जी, टैलेंट को मल्टीपल जगह डाइवर्ट मत करो। अभी 6 महीना और पेशेंस रखो, जम लगा के, पूरी आत्मा ताकत लगा के पढ़ाई करो, ऑल इंडिया रैंक लाओ, दिसंबर एग्ज़ाम दो और फिर ट्रेनिंग पे चले जाओ। समझ रहे हैं? आप जब सो के उठते हो ना, तो जो सबसे पहली जो चीज़ देखते हो ना, आप जहाँ पे आप मिरर देखते हो, वॉच देखते हो, वहाँ पे ना आप लिख दो ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1। स्टार्ट बिलीविंग कि आप AIR 1 ला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप ला सकते हो और आप ही ला सकते हो, और यही हमको करना है। समझा? क्या हम कर पाएंगे? बस ये करना ही है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है कैसे? सो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट। वन इज कॉल्ड EDP, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपको एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद करना होता है। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15 डेज ऑफलाइन है, 15 डेज ऑनलाइन है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये ट्रेनिंग थ्योरेटिकली आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद इमीडिएटली करना होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट यहाँ पे बैचेस बनाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अभी इंस्टीट्यूट ने कौन सा बैच बनाया है और बैच में जगह है या नहीं है। ये क्लासेस चालू होने से पहले कर लेना। अगर क्लासेस चालू होने से पहले नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर एग्ज़ाम देने तक मत करना। आपके देखो, ये ट्रेनिंग प्री रिक्विजिट है आपके 21 मंथ्स ट्रेनिंग चालू करने के लिए, लेकिन इस ट्रेनिंग के बिना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। आप एग्ज़ाम दे पाओगे। आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग चालू तब कर पाओगे जब आपकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी। ओके, वंस यू आर डन विद योर EDP, then you have a 21 months practical training, and trust me student, ये 21 months practical training बहुत ज़रूरी होती है आपको ये समझने के लिए कि एक CS काम कैसे करता है। क्लियर? सो अंडर दिस 21 months training, what you will understand कि एक CS ऑन जॉब कैसे काम करता है। अच्छा, ये 21 months की ट्रेनिंग आप किसी लॉ फर्म में कर सकते हो, किसी CS फॉर्म में कर सकते हो, किसी भी कंपनी में कर सकते हो, मर्चेंट बैंकर में कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया। जब आपका ये 21 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोफेशनल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको लास्ट ट्रेनिंग करनी है जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
and once you are done with CLTP you get your dream membership number. Clear? So this is our training structure. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए. For December examination student have to register by 31st of May if you want to give both the groups. But एक चीज़ याद रखना, आपको 31st मई तक वेट नहीं करना है, आपको रजिस्टर अभी करना है एज अर्ली एज पॉसिबल. बिकॉज देखो जब आप रजिस्टर करोगे तब इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल एवरीथिंग भेजेगा. लेकिन इसलिए अपने को जब पता है कि रजिस्टर करना ही है तो डोंट वेट. ओके, नाउ दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट डेट याद रखिएगा, 31st मई इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग फॉर CS प्रोफेशनल दिसंबर एग्ज़ाम. फिर 25 सितंबर तक आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट कर लेना है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, एंड देन 20 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम चालू होंगे. मतलब आज हम लोग हैं 27 फेब को, अपना एग्ज़ाम है 20 दिसंबर, विच मीन्स दैट वी हैव गुड नंबर ऑफ डेज प्रिसाइसली फॉर योर एग्ज़ाम. और ये अगला 9-10 मंथ्स डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी रैंक आने वाली है, और हमको रैंक ही चाहिए. क्लियर? अब देखो, अब CS में प्रोफेशनल लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं. तो यू हैव 2 मॉड्यूल्स, दैट इज मॉड्यूल 1 विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेपर्स एंड मॉड्यूल 2 विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पेपर्स. ओके, नाउ इन मॉड्यूल 1 you have 1 paper that is called elective which is open book paper, and in module 2 again you have 1 paper that is open book paper. तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ओपन बुक लेना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे वी नो दैट थिंग देयर इज अ मैंडेटरी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो हमको हर सब्जेक्ट का क्लियर करना है बिफोर अपियरिंग फॉर आवर एक्चुअल एग्जामिनेशन. अब देखो, इन मॉड्यूल 1 out of 4 options the best option is CSR and social governance. अच्छा, इसका रीज़न क्या, मैं आपको रीज़न ही बताता हूँ. देखो, अपने पास मॉड्यूल 1 में इलेक्टिव में 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं. CSR एंड सोशल गवर्नेंस, इंटरनल एंड फाइनेंशियल ऑडिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब देखो, इसमें ना जो CSR एंड सोशल गवर्नेंस हैं, अगर आप मॉड्यूल 1 के सब्जेक्ट देखते हो ना, तो वहाँ पे देखो आपको पहला पेपर क्या दिख रहा है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस. समझ रहा है? एंड यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, CSR एंड सोशल गवर्नेंस. ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी हद तक कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब आप प्रिपरेशन करते हो ना प्रोफेशनल लेवल पे, तो आपका फोकस ऐसा ही होना चाहिए कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहाँ पे आपका एफर्ट कम लगे, आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो, जिससे कि आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिले. क्लियर? अब देखो, यहाँ पे इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट जो है बहुत अच्छा है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिटर कौन होते हैं? सिंपल फंडा, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सत्यम में अगर कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ, सहारा में कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ, तो वहाँ फॉरेंसिक ऑडिटर ऑडिट करते हैं. अभी अगर आपको फॉरेंसिक ऑडिटर बनना है ना, तो US की एक डिग्री होती है जिसको बोलते हैं FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट. आपको FCPA में रजिस्टर होना है. तो है मतलब अगर आप फॉरेंसिक ऑडिटर बनना चाहते हो, सो यू नीड नॉट टू बी CS, यू नीड टू बी FCPA रजिस्टर्ड मेंबर. तो यहाँ पे CS का उसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए ये आपके सब्जेक्ट से या आपकी डिग्री से उतना कनेक्टेड नहीं है. थर्ड है IPR बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन IPR बहुत वास्ट होता है. ओके, IPR में वी हैव ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन, मतलब बहुत कुछ पढ़ना है. आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो IPR पढ़ा है ना, वो तो नॉट इवन 10%. तो ये बहुत ही वास्ट पोर्शन हो जाता है, बहुत ही बड़ा पेपर है, इसलिए इसमें आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू योर CSR एंड सोशल गवर्नेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखो, सिंपल फंडा, AI जो है ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन AI किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरीज का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का. आप खुद एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप मान लो आपने खुद ही कंपनी चालू किया, तो क्या आप खुद एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप खुद क्वालिफाइड CS हो, क्या आप किसी दूसरे CS को सॉफ्टवेयर बनाने का काम दोगे क्या? नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है. इसलिए AI इज़ नॉट रेलेवेंट. व्हाट इज़ रेलेवेंट, जो कि आपका कम एफर्ट लेगा और जल्दी प्रिपेयर होगा, दैट इज CSR एंड सोशल गवर्नेंस. क्लियर?
तो इन इलेक्टिव 1 में, मॉड्यूल 1 में आपको जो सेलेक्ट करना है वो है CSR एंड सोशल गवर्नेंस। इलेक्टिव 2 में आपको जो सेलेक्ट करना है ना, बिना कुछ और सोचे सिर्फ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब ऐसा क्यों? तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब ये देखिए, जब आप मॉड्यूल 2 में जाते हो ना, तो मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं। उसमें जो सेकेंड पेपर है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। इसमें 40 मार्क का कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, 20 मार्क्स का वैल्यूएशन है एंड 40 मार्क का इंसॉल्वेंसी है। यहाँ पे ये 40 मार्क्स का ही है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा IBC है। तो पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आप पढ़ोगे, यहाँ पे आप IBC का प्रोविजन पढ़ोगे एंड यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एंड प्रैक्टिस में आप उसके केस स्टडी समझोगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअली एक अलग सब्जेक्ट नहीं लगता, फिर ये एक एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है पेपर 6 का। इसलिए इन मॉड्यूल 1 CSR and in module 2 IBC is the best option in form of elective. अब यहाँ पे so which class to join? See, I never talk about competition. What I am going to talk about कि हम आपको यहाँ कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन पढ़ाने वाला है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा अप्रोच क्या है एट प्रोविंग्स, एंड हम आपको कैसे रैंकर बनाने वाले हैं। देखो, जब भी कोई बच्चा ना क्लासेस के बारे में सोचता है फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्सेज, उसके दिमाग में ना 6 क्वेश्चंस होते हैं। ये है वो ब्रॉड क्वेश्चंस कि फैकल्टीज़ कौन होगा, टीचिंग कैसे होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज लॉट ऑफ क्लासेस में आपने देखा होगा कि बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे, हार्ड कॉपी देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट एंड द फीस। और आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। So the first is Team Provings, and I tell you, it's a matter of great pride for me that at Provings we have the most qualified and experienced CS team across Bombay. No classes is near to our faculty's qualification experience. In fact, majority classes में जहाँ CS professional पढ़ाया जाता है, वहाँ जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कुछ क्वालिफाइड हैं, कुछ क्वालिफाइड भी नहीं हैं। So we have the most experienced and qualified CS team. कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है? So I myself is there. I'm a company secretary and law graduate, and being in teaching for more than 15 years, and being in industry experience for more than 16 years. Worked with Deloitte, Times of India, Radio Mirchi, Amarchand Mangaldas. Then Sagar Madan sir is going to be there. He is a CS LLM CFA, and being in teaching for more than 20 years. And he is a practicing Supreme Court lawyer having advocate on record, which is a very big thing. AOR होना Supreme Court का एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। And he is a senior partner in a very reputed law firm called Khare Legal. Then Hema ma'am is a CS LLB having teaching experience of more than 10 years, and she is a practicing company secretary. Then Vishwanath sir, he is a CA by qualification, MCom, BCom, and being in teaching for more than 8 years, and he is visiting faculty in reputed colleges across Bombay, whether it's being Mithi Bai or Narsi Monji, all those colleges. Then Dipesh Samlani sir, he is a CA by qualification and having experience of more than 22 years. अच्छा, दीपेश सर की जो एक्सपर्टीज़ है ना वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे यार ये प्रोफेशनल में क्या कर रहे हैं? देखो, प्रोफेशनल में ना अपना एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। उस वैल्यूएशन के अंदर ना एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, जो कि एग्जैक्टली सेम चैप्टर है जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ा हुआ है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन होता है कि या तो मैं बच्चे को एग्जीक्यूटिव के वीडियोस दे दूं कि बेटा आप इसको देख लो, बट मैं वो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ने एग्जीक्यूटिव कब पढ़ा होगा, उसको कितना याद होगा, आई डोंट टेक चांस। तो ये आपको वो चैप्टर पढ़ाने के लिए आएंगे विच इज़ कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। क्लियर? देन तेजस भट्ट सर, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, being in teaching for more than 24 years and having specialization towards subject called strategic management. अब देखो, then Juhi ma'am, a very young faculty, CS ranker, graduation ranker, and being in teaching for more than 5 years, and she was a very well known faculty in Ahmedabad, और उन्होंने हमको ज्वाइन किया है।
Then Jairaj Joshi sir, being in teaching for more than 22 years and having specialization towards strategic management subject. And याद रखना बच्चों, आप लोग ने अगर ओल्ड CS एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था. वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव से निकाल के प्रोफेशनल में डाल दिया. एकदम कट कॉपी पेस्ट है. मतलब वहाँ पे ना आप देखो पहले वो सब्जेक्ट MCQ बेस्ड था, अब वो नॉन MCQ था. आपका पेपर पैटर्न बदल जाएगा, आपको आंसर कैसे लिखना है वो सीखना है. लेकिन आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है अगर आपने ओल्ड CS एग्जीक्यूटिव, बिकॉज वहाँ पे आपने जो SM पढ़ा है ना वही पूरा का पूरा SM प्रोफेशनल में आ गया है. लेकिन अगर आपने न्यू एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा तो वो नहीं है, क्योंकि न्यू एग्जीक्यूटिव में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ही नहीं. वो अब कहाँ मूव करके आया है? प्रोफेशनल में. क्लियर? अब यहाँ पे अब कौन सी फैकल्टी आपको क्या पढ़ाएगा ये भी ध्यान समझो. एंड वी गिव यू एट प्रोविंस वी बिलीव इन गिविंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. तो आपका जो पेपर 1 है जिसमें गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी है विच इज ऑफ 65 मार्क्स, रिस्क मैनेजमेंट जो कि एक चैप्टर है लेकिन 20 मार्क्स का है, एंड एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग 3 चैप्टर है 15 मार्क्स के. ये जो पार्ट है ना, रिस्क मैनेजमेंट 1 चैप्टर and environment and sustainability reporting 3 chapters. These 4 chapters Sagar Madan sir will be taking, and the governance and sustainability Juhi ma'am will be taking. Then drafting as a subject, देखो drafting subject जो है ना, इसमें आपको बहुत सारे ड्राफ्ट बनाने हैं. एग्रीमेंट कैसे बनता है, रिट पिटीशन कैसे बनता है, सूट कैसे बनता है, डिफेंस कैसे बनता है, वकालतनामा, FIR, कंप्लेन, बहुत कुछ सीखोगे. विल कैसे बनता है, और ये पूरा लॉयर्स का काम है. सो आई विल बी टेकिंग दिस एंटायर सब्जेक्ट. ड्राफ्टिंग में तो हम लोग आप 300 पेज की एक सेपरेट बुक बना लीजिएगा, पूरी भर देंगे हम लोग, इतने ड्राफ्ट बनाते हैं. देन कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. ये सब्जेक्ट में कंप्लायंस मैनेजमेंट इज ऑफ 40 मार्क्स एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस इज ऑफ 60 मार्क्स. तो दिस सब्जेक्ट हेमा मैम विल बी टेकिंग एंड फ्यू चैप्टर्स जूही मैम विल बी शेयरिंग. Then CSR and social governance, that is the open book elective one. So this subject Sagar Madan sir and Vishwanath sir will be taking, because इसमें जो CSR part है ना, that is we have already studied section 135. So that thing will be taken by Vishwanath sir and Sagar Madan sir. इसके बाद जब आप मॉड्यूल 2 में आते हो तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, so that will be taken by तेजस भट्ट सर, जयराज सर. एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि सिक्योरिटीज लॉ है, सेबी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो दैट विल बी टेकन बाय माई सेल्फ. देन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली 3 पार्ट है. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जिसमें आप मर्जर, टेक ओवर, बायबैक ये सब पढ़ोगे. वैल्यूएशन पार्ट, तो ये जो पूरा पार्ट है दैट आई विल बी टेकिंग. एंड इसमें एक जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, दैट दीपेश विल बी टेकिंग. एंड इंसॉल्वेंसी पार्ट सागर मदन सर लेंगे, बिकॉज इंसॉल्वेंसी ही इज़ अ इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बेसिकली. तो वो आपको काफ़ी कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो आप रियल लाइफ में ही सीखते हो. सो ही विल बी शेयरिंग हिज लॉट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन द इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एनलाइटन यू हेवीली. सो इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन IBC सागर मदन सर लेंगे. एंड बिकॉज ही इज़ टेकिंग द इंसॉल्वेंसी साइड, सो इलेक्टिव 2 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है दैट विल बी टेकन बाय सागर मदन सर. Clear? So these are the faculties who is going to take your respective subject at CS Professional. Now, अब देखो अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है. सो वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग ऑल्सो एज वेल एज वी हैव अ ऑनलाइन कोचिंग. फेस टू फेस हमारा होता है बोरीवली, दादर एंड मुलुंड में. बोरीवली एंड मुलुंड 100% होगा. दादर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो दैट इज समथिंग विल बी सर्टेनली विल बी टेलिंग कि दादर होगा नहीं होगा बाय 5th of March के आसपास. बट बोरीवली एंड मुलुंड हमारा डेफिनेटली होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ लाइव एट सेंटर एज वेल एज लाइव एट होम. तो आप लाइव हमारा लाइव बैच भी अटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर से आउटसाइड बॉम्बे के जो बच्चे हैं वो हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हैं. एंड लाइव लेक्चर इज बेसिकली कंडक्टेड फ्रॉम बोरीवली ब्रांच ओनली. एंड देन वी हैव अ रिकॉर्डेड. तो हमने इस बार रिकॉर्डेड भी लॉन्च कर दिया है बिकॉज हमारे हर सब्जेक्ट की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो चुकी है. एडिटिंग पार्ट इज़ ओनली पेंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 20%. बाकी 80% एडिट भी हो गया. मतलब अगर आप मेरे से आज बोलो ना
कि अभिषेक सर आपका ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो मैं आपको आज उस ड्राफ्टिंग के 80% लेक्चर्स आज ही दे सकता हूँ. सो वी हैव लॉन्च द रिकॉर्डेड ऑल्सो, बिकॉज कई ऐसे बच्चे हैं विच वी हैव ऑब्जर्व कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 सब्जेक्ट पुणे में क्लासेस से लेंगे, 2 सब्जेक्ट हमारे से लेंगे, 2 सब्जेक्ट कहीं और से लेंगे, तो वो लोग एला कार्ड बनाते हैं, विच आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. देन वी हैव द रिकॉर्डेड बैच फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट नाउ. ओके, अब देखो, अब ये क्या है, दिल्ली की एक बहुत ही रेप्यूटेड फैकल्टी है प्रवीण शर्मा सर. अगर आप नॉर्थ से होंगे, सीए में होंगे, तो यू मस्ट बी नोइंग प्रवीण शर्मा सर. ना उनके ना दिल्ली से स्टूडियो से वो लेक्चर लेते हैं और उनके 80 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया में वो सारे सीए के लेक्चर जाते हैं. जब उन्होंने प्रोविंग्स को देखा, उसके परफॉर्मेंस को देखा, टीम को देखा, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली बुलाया, एंड दैट इज़ वेयर ही अलाउड अस टू टेक CS लेक्चर इन एंटायर इंडिया ऑन ऑल 80 सेंटर्स. सो वी आर डेवलपिंग दिस पार्ट एंड वेरी सून, मतलब मेरे को 6 महीने से साल भर के बीच में ये टाइम लगेगा, but I am 100% confident that very soon will be develop this entire segment, which means that province is going to have a presence on pan-India basis. We are currently working with few very big player on pan-India basis, and I will not like to share the name, but they are so big that they are the coaching platforms having very big platform for international courses. तो उनके लिए CS का कोर्स ना थोड़ा छोटा हो जाता है, उनको उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं दिखता, तो उन्होंने पूरा CS हमको आउटसोर्स कर दिया है. ऐसा हम लोग 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू टेक द प्रोविंग्स टू नेक्स्ट लेवल ऑन पैन इंडिया बेसिस. क्लियर? अब देखो, अब ये चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा, आपकी बैच की प्लानिंग क्या है. हमारा लाइव एट होम बोरीवली ब्रांच से होता है. ओके, तो हमारा जो बैच चालू होगा वो 10th मार्च के पास होगा. मैं जनरली ट्यूसडे या थर्सडे को बैच चालू करता हूँ, दैट इज़ माई बिलीफ बेसिकली. तो 10th मार्च के आसपास देख लेना, जो भी ट्यूसडे होगा वहाँ से आपका बैच चालू होगा. आपका बैच ख़त्म होगा 30 सितंबर. ओके, इसके एक दिन आगे नहीं जाएगा. इनफैक्ट हमारे डेली के जो लेक्चर्स रखे हैं मैंने, वो आपके 4 वीकडेज लेक्चर होंगे 4 to 9 एंड 2 वीकडेज लेक्चर होंगे मॉर्निंग में. अब देखो, ये जो लेक्चर ड्यूरेशन रखा है 4 to 9, ये सिर्फ 5 आवर्स का है, जिसमें नेट लेक्चर 4.5 आवर्स का हो रहा है. अगर 4.5 आवर्स का हम लेक्चर करके 30 सितंबर तक ख़त्म कर सकते हैं, फिर अक्टूबर में आपका रिवीजन, पूरा मंथ रिवीजन होगा. रिवीजन 1 एंड प्रीलिम्स 1 होगा. नवंबर में रिवीजन 2 एंड प्रीलिम्स 2 होगा. अभी अगर ये जो लेक्चर है इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देना, मतलब हाफ एन आवर भी बढ़ा दें अगर हम लोग, तो ये जो पोर्शन कंप्लीशन जो 30 सितंबर है उसको हम 15 सितंबर तक भी कर सकते हैं. बट अगर हम डेली के 4.5 आवर्स के लेक्चर लेंगे तो भी आपका 30 सितंबर तक आराम से पोर्शन हो जाएगा. मेरा टारगेट है कि मैं जितना जल्दी पोर्शन कंप्लीट करूं, बिकॉज जो मैं 2 प्रीलिम्स कराने वाला हूं, अगर हम उसको 3 प्रीलिम्स कर लें तो नथिंग लाइक इट, लेकिन 2 प्रीलिम्स आपका होने ही वाला है. लेक्चर्स आपका ऑल 7 डेज होता है एंड वैकेशंस में वी कीप द मॉर्निंग लेक्चर. हाँ, अभी बच्चे यहाँ पे मॉर्निंग लेक्चर्स है. इसके बाद अच्छा, बच्चे जो है ना वो बोलते हैं कि सर संडेज़ को ट्रेन्स का काफ़ी इशू होता है बॉम्बे में, मेगा ब्लॉक एंड ऑल दैट. सो बच्चे प्रीवियस बैचेस में बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा एक दिन ऑनलाइन लेक्चर रखा जाए. तो व्हाट वी कीप 1 डे ऑनलाइन लेक्चर लाइव ऑनलाइन, सो दैट बच्चों को ट्रेन का वो जो मेगा ब्लॉक एंड ऑल दैट है वो न फेस करना पड़े. बट अदरवाइज ऑल 6 डेज इट इज़ गोइंग टू बी फेस टू फेस एट रेस्पेक्टिव ब्रांचेस. अब अच्छा देखना, आपके डेली के लेक्चर आपको रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएंगे, विच विल बी देयर टिल योर एग्जाम डेट, एंड दैट इज़ अ हाई क्वालिटी HD लेक्चर विथ नो व्यू रिस्ट्रिक्शन. ओके, एंड जो भी बच्चा लाइव एट होम में या रिकॉर्डेड बैच में रजिस्टर होता है वो फेस टू फेस अटेंड नहीं कर सकता. बट अगर फेस टू फेस का बच्चा है और अगर उसको ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी और ड्यू टू सम रीज़न, विद माय परमिशन वो लाइव एट होम अटेंड कर सकता है. सी वाई वी हैव दैट सिस्टम एंड वाई वी आर क्रिएटिंग दैट सिस्टम, बिकॉज हमारे यहाँ डेली अटेंडेंस का सिस्टम क्रिएट किया है, और वो तभी हो पाएगा जब बच्चा डेली ब्रांच पे आएगा, तो हम उसके अटेंडेंस को ट्रैक कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट यू डिसाइड द मोड वेदर इट इज़ गोइंग टू बी फेस टू फेस और लाइव एट होम and go accordingly. But my suggestion is that always face to face, because face to face में जो आपको फैकल्टी से कंफर्ट, एक डाउट सॉल्विंग आप कर सकते हो, वो ऑनलाइन में होना डिफिकल्ट होता है. क्लियर? अब एक चीज़ समझिए,
नाउ एज आई सेड दैट वी हैव लॉन्च द रिकॉर्डेड ऑल्सो, एंड ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन या गूगल ड्राइव पे मिलेगा, नॉट ऑन पेन ड्राइव। अब ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये बेसिकली एडवाइजेबल किन के लिए होता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जहाँ पे नेट का कनेक्टिविटी इशू है, जो हमारे लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं या फेस टू फेस नहीं आ सकते हैं, दे कैन टेक द रिकॉर्डेड एंड दे कैन वॉच द लेक्चर एज पर देयर कंफर्ट। बट याद रखना, रिकॉर्डेड में ना, रिकॉर्डेड तभी बेनिफिशियल होता है जब आप खुद पे डिसिप्लिन रख सको और डिसिप्लिन से आप लेक्चर देख सको। आई गिव ए एग्जाम्पल, जुलाई CSET में वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु क्लियर जुलाई CSET, उसने मेरा कंपनी लॉ एंड सेबी के लेक्चर्स लिए, एंड कंपनी लॉ में वी हैव अराउंड 94 लेक्चर्स हैं, सेबी के वी हैव अराउंड 86 लेक्चर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट मिला जुला के 170-180 लेक्चर्स हैं। जनवरी लास्ट में उस बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैंने लेक्चर्स लिए थे बट ड्यू टू सम रीज़न मैं देख ही नहीं पाया, अभी तक मैंने सिर्फ 4 लेक्चर देखे, मैं कैसे कंपेयर करूं। अब एक चीज़ समझो, बच्चे ने लास्ट जुलाई में हमारा लेक्चर्स लिया गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, और जनवरी तक उस बच्चे ने 3 लेक्चर्स देखे हैं, मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। अब वो बच्चा अनदर पीरियड जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें कैसे 200 लेक्चर देखने वाला है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप रिकॉर्डेड लेते हो और आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए और आपने रेगुलर बेसिस पे लेक्चर नहीं देखा, सो इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट। दो हमारे रिकॉर्डिंग में हम लोग सिर्फ लेक्चर्स नहीं देते हैं, वी गिव द एंटायर स्टडी प्लान कि बच्चे को कितने लेक्चर देखने हैं, कौन सा दिन कौन सा लेक्चर देखना है, पूरी प्लानिंग करके देखते हैं। बट तो भी इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर फेस टू फेस, बिकॉज फेस टू फेस या लाइव एट होम में आपकी पूरी प्लानिंग हम करते हैं, आपको सिर्फ उस प्लानिंग को फॉलो करना है। और ये लास्ट 6 महीना इतना क्रूशल है ना कि मैं चांस चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ रैंक पे फोकस करें, बाकी प्लानिंग वैनिंग करने के टाइम वेस्ट न करें। क्लियर? नाउ अब देखो, अब हमारे स्टडी मटेरियल, बच्चे में से पूछते हैं कि सर हमको नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्लासेस बेसिकली से इसकी सॉफ्ट कॉपी देंगे, हार्ड कॉपी, हम लोग सब नोट्स हार्ड कॉपी देते हैं। ओके, अब देखो आपको ना ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है। इनफैक्ट मेरी पूरी कोशिश है 99% जिस दिन बैच चालू होगा आपके हाथ में नोट्स होंगे, बट मैं जनरली 1 वीक का टाइम बोलता हूँ, बट आपको बैच चालू होने के 1 वीक के अंदर, मतलब जब आप एडमिशन लेने आओगे प्रोबेबली उसी दिन या तो 1 और 2 डेज़ के अंदर आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। आपको किस किस सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, तो प्रोविंग्स नोट इज बेसिकली द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स, एंड द एनालिसिस नोट इज समथिंग जो फैकल्टी क्लास में लिखता है, जो आप क्लास में उनके साथ भी लिख सकते हो या तो आपको ड्राइव पे शेयर कर देते हैं, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट द नोट्स, द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स फॉर पेपर 1, फॉर पेपर 2। पेपर 3 में नोट्स नहीं मिलेगा, बिकॉज पेपर 3 में इंस्टीट्यूट का मॉडल बहुत अच्छा डिज़ाइंड है, तो उसमें अलग से नोट्स बनाने का मेहनत मत करना, मॉडल से ही पढ़ना, काफ़ी अच्छा मॉडल डिज़ाइन किया है। देन इलेक्टिव जो है ओपन बुक, वहाँ पे नोट्स नहीं होंगे। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज पेपर 5 एंड पेपर 6, you will get the hard copy of the notes. Along with that there are going to be the analysis note which faculty will be sharing with you while teaching. Okay, अब देखो, अब ये जो वैल्यूएटेड सर्विसेज है ना, इसमें कुछ नया होने वाला है आपके साथ, और वो नया क्या है। देखो एक चीज़ एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कि मेरे को अब आपको रैंकर ही बनाना है, मेरे को अब आपको AIR 1 से नीचे देखना ही नहीं है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप रैंकर बनो, और मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हो। अब ये करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये करने के लिए लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव कमिंग इन टू नाउ कि आपका वीकली टेस्ट सीरीज होगा एवरी मंडे को, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। आपका बैच चालू होने के 3 हफ्ते के बाद आपका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। अच्छा, ये एवरी मंडे होगा, क्यों? क्योंकि संडे एज आई सेड कि स्टूडेंट वांट 1 डे ऑनलाइन लेक्चर, सो उस दिन आपका ऑनलाइन लेक्चर है, तो एवरी मंडे आपका ब्रांच पे टेस्ट होगा। फिर टेस्ट के बाद सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि भाई आपने कहाँ मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन करना है, एवरीथिंग। एंड देन फैकल्टी इज गोइंग टू डू द इन डेप्थ एनालिसिस। अभी इसके अलावा what I am introducing now, which will be applicable from your batch onwards, is the flexi chapter wise test series. ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपका जिस दिन चैप्टर खत्म होगा
उसके 7 दिन के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपको क्लास में ही लिखना है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करो और उसका टेस्ट दो। यहाँ पे आज देखो आपको 7 दिन का टाइम दिया, विच मीन आप 7 दिन में उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर सकते हैं और फिर आपको टेस्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि आप क्लास में ही टेस्ट लिखेंगे एंड देन फैकल्टी के सामने लिखेंगे, फैकल्टी भी क्लास में ही रहेगा और उसके बाद आपको उसी 30 मिनट्स के बाद इमीडिएटली उस टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। आपको बताया जाएगा भाई आपने क्या किया है एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू डू द थिंग अलॉन्ग विद द फैकल्टी। मतलब आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाओगे कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब जैसे हमने वीकली टेस्ट किया, ठीक है, वीकली टेस्ट में 3-4 चैप्टर का टेस्ट साथ में होगा, तो आपके वो 4 चैप्टर के पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हुए और फिर उन्हीं 3-4 चैप्टर का आपका वीकली टेस्ट होगा। मतलब आप समझ रहे हो, आप हर एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम टेस्ट देने वाले हो। एंड जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट वी आर लाइकली टू कम आउट विद द रिवॉर्ड सीरीज ऑल्सो, कि मतलब जिस बच्चे का चैप्टर वाइज में हाईएस्ट आएगा उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, से ऐसे तो मतलब 100 रुपीज़, ठीक है, और जिसका वीकली टेस्ट अच्छा आएगा उसको 200 रुपीज़। मतलब सी मनी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर कि आप मोटिवेट हों, आप टेस्ट दें और आप रैंक सिक्योर करें। पॉइंट यही है। इसमें कॉस्ट लगेगा मेरा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर किसी बच्चे का रैंक आ गया ना तो पूरा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझा? पॉइंट ये है कि आपको एक ही चैप्टर के कम से कम 3 से 4 बार टेस्ट कराने हैं। तो आप पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर आप वीकली टेस्ट दोगे, और जब पूरा बैच आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपके 2 प्रीलिम्स होंगे। आपके प्रीलिम्स की डेट भी डिसाइडेड है, आपका सितंबर में बैच ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर का मंथ आप प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आपका रिवीजन 1 होगा एंड प्रीलिम्स 1 होगा। प्रीलिम्स की डेट है 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। उसके बाद मंथ ऑफ नवंबर में आप वापस रिवीजन करेंगे और फिर आपका प्रीलिम्स 2 होगा विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 20 नवंबर टू 27 नवंबर। क्लियर? मतलब प्रीलिम्स की डेट भी है एंड देन अगेन आफ्टर द प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू हैव अ नो योर मिस्टेक रिपोर्ट, ना इन डेप्थ एनालिसिस, एंड जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी टॉपिक कॉमन है, जो पास्ट मतलब ओल्ड पोर्शन में भी थे और नए में भी आ गए, उनके सब क्वेश्चन, पास एग्जाम क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, सो दैट बच्चा हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्रिपेयर करे। देन वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशन। देखो ये काफ़ी क्रूशल है रिकॉर्डेड बैच के बच्चों के लिए, बिकॉज फेस टू फेस और लाइव के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट? तो उन बच्चों के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट सॉल्विंग, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, एंड जिसमें आपको 7 डेज पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इन चैप्टर्स का डाउट हम लोग इस डेट पे लेने वाले हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर दोज चैप्टर एंड आस्क योर डाउट। क्लियर? इसके अलावा lot of other value-added services. Now what are those services? We give ABC analysis, but ABC at professional level is not that relevant for you because आपका न्यू पोर्शन है और आपके अटेम्प्ट में जैसे दिसंबर 24 से पहले सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हुआ होगा, उससे ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा, बट स्टिल ऑल द फैकल्टीज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ सो मैनी ईयर्स दे विल टेल यू कि कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर एवरेज इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, एज कैटेगरी ए चैप्टर, कैटेगरी बी चैप्टर एंड कैटेगरी सी चैप्टर। याद रखना, प्रोफेशनल लेवल पे आपको पूरा प्रिपेयर करना है, एबीसी के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करना है। एबीसी सिर्फ आपको हेल्प करेगा वाइल प्लानिंग योर रिविजन। ओके, एंड देन वी हैव अ अमेंडमेंट सेशन, आंसरिंग टेक्निक एंड लर्निंग गाइडेंस, ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड सो दैट आप ऑल इंडिया रैंक सिक्योर कर सको। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, तो हमने ना पूरे सिस्टम को ऐप बेस्ड कर दिया है। व्हाट इज ऐप बेस्ड? कि हमारा ना पूरा सिस्टम ऐप पे आ गया। अब ये क्या है देखो, आपके जितने भी लेक्चर, जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको उसका बैकअप लेक्चर दिया जाएगा। बैकअप लेक्चर में पहले क्या होता था हमारे ओल्ड सिस्टम में कि आपको लेक्चर्स ढूंढने पड़ते थे, बट अब हमने क्या कर दिया कि आपको सब्जेक्ट पे जाना है, वहाँ पे हर एक चैप्टर के बॉक्सेस हैं, आपको जिस चैप्टर के लेक्चर देखने उस बॉक्स पे जाओ, वहाँ पे उस चैप्टर के लेक्चर्स हैं। ओके, तो आपको कोई सर्च करना ही नहीं है। इट इज़ अ हाई क्वालिटी HD वीडियो विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन। ओके, कोई व्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है, एंड यहाँ पे बच्चा उसको जितनी बार देखना चाहे, रिवाइज करना चाहे, कर सकता है। लेकिन
आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट कि आप क्लास में नहीं आओगे, आपको क्लास में तो आना ही है, क्योंकि देखो जो क्लास में फैकल्टी पढ़ाती है और डाउट डिस्कस करता है, डाउट सॉल्व करता है, वो ये बैकअप लेक्चर नहीं कर सकता, बट दिस बैकअप इज़ फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिविजन, एंड इफ़ यू मिस एनी लेक्चर ड्यू टू एनी रीज़न इट कैन ऑलवेज हेल्प यू। देन वी आर गोइंग टू हैव अ टाइम टेबल। देखो आपको टाइम टेबल में ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रीवियस सिस्टम में हम लोग टाइम टेबल पीडीएफ में फैकल्टी बच्चों से शेयर करते तो कुछ नहीं करते। अब हमारा पूरा टाइम टेबल हमारे ऐप पे आता है, आपको ऐप पे जाना है, आपको क्लिक करना है मान लीजिए आपको सैटरडे का टाइम टेबल देखना, तो सैटरडे पे क्लिक करो तो सैटरडे को जितने लेक्चर थे ना आपके वो सब आ जाएंगे। उसमें आपका लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक है, ब्रेक टाइम क्या है, किस फैकल्टी का लेक्चर है, किस सब्जेक्ट का लेक्चर है, इनफैक्ट कौन से रूम में लेक्चर है, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। इसके बाद अटेंडेंस, दिस इज़ वेरी क्रूशल। जब आप क्लास ब्रांच पे जब आप लेक्चर अटेंड करने आओगे ना तो वहाँ पे एक बाहर बारकोड है, आपको उसको स्कैन करना है। वो बारकोड लेक्चर चालू होने जब आपका लेक्चर होगा उसके 1 घंटे पहले ही एक्टिवेट होता है और एक डिस्टेंस से ही एक्टिवेट होता है। ओके, आपको इसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में एंटर किया। एंड देन जब आपका लेक्चर उस दिन का ख़त्म हो जाएगा तो आपको निकलते समय वापस स्कैन करना है, जिससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि बच्चा अब लेक्चर फिनिश हो गया है और ये इंटीमेशन आपके पेरेंट्स के पास जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स को भी मालूम पड़े कि बच्चा ने लेक्चर अटेंड किया है या नहीं, जिसके बेसिस पे हम एब्सेंटिज्म रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। एट प्रोफेशनल लेवल आई डोंट सी दैट इज़ वेरी रेलेवेंट, मैं मानता हूँ कि बच्चे खुद सिंसियर हो जाते हैं, बट एट एग्जीक्यूटिव लेवल इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अ डाउट सॉल्विंग। ये जो है फीचर है ना, ये हमारे रिकॉर्डेड बैच के बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज फेस टू फेस लाइव एट होम तो क्लास में ही पूछ लेंगे, बट रिकॉर्डेड बैच के बच्चे अगर उनको मान लो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई डाउट आ गया, रात में आधी रात में पढ़ाई कर रहे हैं, 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट आ गया, कैसे डिस्कस करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सीधे हमारे ऐप पे जाइए, हमारे ऐप पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, चैप्टर सेलेक्ट करो और वहाँ पे आप अपने डाउट आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हो, आप अपने डाउट को फ़ोटो खींच के भेज सकते हो या वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और जैसे ही सबमिट करोगे वो कंसर्न फैकल्टी के पास चला जाएगा। कंसर्न फैकल्टी इसको 48 आवर्स के अंदर सॉल्व कर देगा, और अगर नहीं किया तो एस्केलेटिंग इफेक्ट की वजह से वो डाउट मेरे पास आएगा एंड आई विल टॉक टू द कंसर्न फैकल्टी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हर एक बच्चे का एक एक डाउट सॉल्व होना चाहिए। क्लियर? देन वी हैव अ टेस्ट। एज आई सेड दैट वी हैव अ फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट। तो उतना प्रिंट आउट थोड़ी ना करूँगा, क्यों पेपर वेस्ट करूँगा? तो आपका जो फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट है वो आपके ऐप पे आएगा, एंड देन आप क्लास में उसको लिखोगे, फैकल्टी उसको डिस्कस करेगा, एंड देन आपको ऐप में उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लस जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसमें आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इसका भी आपको इंडिकेशन आपके पेरेंट्स के पास भी आएगा और हमारे डेटाबेस में भी आएगा विद नो योर मिस्टेक रिपोर्ट। इसके बाद फीस स्टेटस ये अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, बट करना है कि आपके ऐप में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी है, कितना पे हो गया, कितना बाकी, सब डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगा। एंड द लास्ट इज नोटिफिकेशन, जिसमें जैसे ही टाइम टेबल अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा, टेस्ट पेपर अपलोड होगा, टेस्ट रिजल्ट अपलोड होगा, ये सब चीज़ें बच्चे को नोटिफिकेशन आएगा। मतलब बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स के पास 2 नोटिफिकेशन आएंगे, एक अटेंडेंस का और दूसरा टेस्ट के रिजल्ट का। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी वांट यू टू बी वेरी फोकस एंड वेरी डिसिप्लिन। इसलिए ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया सो दैट वी कैन कंट्रोल योर एक्टिविटीज एंड एंश्योर दैट कि यू आर फोकस फॉर अ रैंक ओनली। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक यू डिसिप्लिन। अब हमारे रिजल्ट, अब इतने एफर्ट के बाद कैसा रिजल्ट आता है तो आई टेल यू। हमने CA/CT सबसे लेट चालू किया था। वी स्टार्टेड विद एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, and then we started with CA/CT. January 22 was the first attempt, and in the very first attempt Nihar got highest across Bombay. Then in May 22 Anubhav got highest across Bombay, that is 172 out of 200. Then in July CA/CT, these are our star performer who got 150 and above. In July CA/CT में institute का passing was around 68% and province का passing was around 88%. Then in November CA/CT, these are our star performers who got 150 and above, and institute passing के मुकाबले में प्रोविंस वॉज वे अहेड, 91% was our passing result. Then in January CA/CT we had a magical number of 100% passing result.
ये किसी भी क्लासेस के लिए एक ड्रीम नंबर हो सकता है, बट जनवरी में हमारा बैच भी छोटा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज CSCT का जो बड़ा बैच होता है ना वो हमेशा जुलाई होता है और नवंबर होता है, जनवरी और मई हमेशा छोटा बैच होता है। रीज़न बीइंग कि जितने भी 12th के बच्चे सिर्फ उनको ही CSCT करना है, जो ग्रेजुएट्स पहले जिनको CSCT करना पड़ता था वो अब हटा दिया है। सो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नीड नॉट टू डू एनी CSCT। तो January and May batch is always going to be small, but in that small batch also we had the 100% passing result. And then in May CSCT Raina got 154, and in July CSCT these are our star performers who got 150 and above. And I tell you यहाँ पे ओम जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट, नाउ इस बच्चे को मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा कि बेटा आप दोनों ग्रुप देना, आप रैंक मटेरियल बच्चे हो, आप रैंक ला सकते हो। बट एग्जीक्यूटिव में क्या बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट कम होते हैं, उनको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा। इस बच्चे ने एक ग्रुप दिया, ही गॉट आई बिलीव ही क्लियर सेकेंड मॉड्यूल उसने दिया था, ही गॉट ऑलमोस्ट 60%। मतलब अगर इस बच्चे ने दोनों ग्रुप दिया होता ना तो 100% इसकी रैंक आती। नॉट ओनली दैट, वी हैव अ स्टूडेंट नेम हर्षिता, शी वॉज CSCT टॉपर थी अक्रॉस इंडिया, उसने एग्जीक्यूटिव दिया सेकेंड मॉड्यूल, इसी की फ्रेंड है, इन्हीं के सर्कल में है। इन सेबी शी गॉट 88, सोचो 88 मार्क्स का सेबी में है, विच इज प्रोबेबली द हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया। एंड इन फर्स्ट सेकेंड मॉड्यूल आउट ऑफ 300 शी गॉट 210। मतलब अगर इस बच्चे ने दोनों ग्रुप साथ में दिया होता तो 100% रैंक आती। उस बच्चे को कम से कम 100 बार मैंने बोला होगा बेटा आप दोनों ग्रुप दो, बट बच्चे थोड़े से नर्वस होते हैं, नहीं देते हैं, एंड देन दे मिस द अपॉर्चुनिटी। बट ये अपॉर्चुनिटी अपने को प्रोफेशनल में मिस नहीं होने देनी है, and that is where we have to target for rank. I give you another example. हमारा एक बच्चा है विनीत, ठीक है, now he is a law graduate, उसने GIGL में उनको ऑटो एग्जाम्शन मिल जाता है, उसको अगर एग्जाम्शन नहीं चाहिए तो हटाना पड़ेगा, तो उसने बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन उसको GIGL में एग्जाम्शन मिला, एंड रिमेनिंग 6 पेपर में ही स्कोर्ड अराउंड 362, मतलब 60% से ऊपर अगर, एंड रैंक कितने पे आती है 700 का 55%, और इस बार इंडिया में सिर्फ 10 रैंक आई है। मतलब अगर 385 बच्चे का मार्क्स होता ना तो रैंक आ जाती, एंड ही गॉट 360। मतलब अगर वो GIGL जिसमें उसको एग्जाम्शन मिला है बिकॉज ही बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, अगर उसमें उसका 40 मार्क आता ना, 40 मार्क्स बच्चों, तो भी वो रैंकर बन जाता। और अगर उसका हर सब्जेक्ट में 60+ है, तो जब वो लॉ ग्रेजुएट है तो GIGL में तो 60 आराम से आ सकता है। अगर उसने 60 आता था GIGL में ना तो ही कुड हैव बीन AIR 2। मतलब दिस टाइम ना बच्चे जरा सी यू कैन से मिस्टेक करते हैं, जरा सी हिम्मत कम दिखाते हैं, एंड रैंक की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और मेरे को इस बार वो नहीं होने देना है, मेरे को आप सबको रैंकर बनाना है। सो दीज आर स्टार परफॉर्मर्स इन CSCT जुलाई, एंड इन नवंबर दीज आर स्टार परफॉर्मर हु गॉट 150 एंड अबोव, एंड इट इज़ नॉट द केस। अच्छा, यहाँ पे in January as I said that we have a very small batch size precisely because January and May हमेशा छोटा ही होता है। Despite of that Anushka and Girivar got 150 and above. Now it is not the case that we are performing only at executive level, ET level, we are performing at all levels. Shubham got all India 3rd rank in December 21, but देखो यहाँ पे इस बच्चे को आज मैंने इसको कल इसको मैंने डाटा भी, इस बच्चे ने 3rd रैंक लाया, फिर ये इमीडिएटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आर्टिकल में चला गया, एंड दैट इज़ वेयर आई बिलीव अगर वो 1 साल और रुक जाता, 6 महीने और अपने पे इन्वेस्ट कर लेता, आर्टिकलशिप चालू नहीं करता, तो ही कुड हैव बीन द प्रोफेशनल रैंकर ऑल्सो। अभी तक इसने प्रोफेशनल का एग्जाम ही अपीयर नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, वेरी टैलेंटेड बच्चा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये जब अटेम्प्ट देगा विच इज़ इन June 24, he will definitely be the next All India ranker at professional also. Then in June 23 Saloni got All India 2nd rank, and ये बच्चा एकदम फोकस है, इसको AIR 1 ही चाहिए प्रोफेशनल में, और एंड दिस स्टूडेंट हैव अ पोटेंशियल ऑल्सो कि ये नेक्स्ट AIR 1 बनेगा, और ये भी हमारे साथ ही बैठा है। नाउ दिस स्टूडेंट शुभम एंड ये बच्चे, ये दोनों रैंक लाने AIR 1, 2, 3 के टैलेंट वाले बच्चे हैं, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये बच्चे रैंक लाएंगे। क्लियर? और यही मैं टैलेंट आप में भी देखता हूँ कि आप भी रैंक ला सकते हो। देन एट प्रोफेशनल लेवल वी हैव अ नीलम गॉट AIR 5th रैंक, भाविका गॉट AIR 6th रैंक, एंड सुहानी। नाउ आई टेल यू, ये बच्चे ने 4th ग्रेजुएशन खत्म होने के, ग्रेजुएशन का 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, इनफैक्ट 3rd ईयर में गई थी और इसका CS कंप्लीट हो गया था। एट द एज ऑफ 19 ईयर्स दिस स्टूडेंट क्लियर हर CS, एंड
इतना मतलब अभी करेंटली शी इज़ वर्किंग विद बजाज फाइनेंस एंड अराउंड आफ्टर ग्रेजुएशन 6 months आफ्टर दैट 6-8 months शी विल बी हैविंग द मेंबरशिप नंबर. मतलब सोचो 20-21 साल में बच्चे के पास मेंबरशिप नंबर आ गया, विच इज़ अ रिमार्केबल थिंग. और ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ फोकस रखना. और इस बच्चे ने तो 9 पेपर एक साथ दिए थे और ये 1 shot क्लियर किया था. आपको तो 7 ही देना है और हमको 7 के साथ एक साथ देने हैं और रैंक भी लाना है. एंड आई टेल यू this time we have an extraordinary result. We have 15 student already cleared CS. ये हमारे बच्चे हैं जो CS बन गए हैं and the count is still increasing. We have missed the rank this time. 2 to 3 students have missed the rank marginally, but we have an extraordinary result. See, for any classes ना rank is important, but more than what is important कि हम कितने बच्चों को CS बना पा रहे हैं, हम कितने बच्चों को एक क्वालिफिकेशन तक पहुंचा पा रहे हैं, and that is where Provings is always been the leader. So we have 15 students already cleared their CS and the number is still increasing. Now, and it is not the first time. जब से Provings बना है ना, December 21, June 22 में we have the highest CS qualified across Bombay, and December 22 and June 23 में 44 students of ours has been the qualified CS. मतलब लास्ट 2-2.5 साल में बॉम्बे में जितने बच्चे CS बने हैं ना, वो सब के सब मेजॉरिटी आर फ्रॉम Provings क्लासेस. क्लियर? अब हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है? सो वी हैव अ वेरी यूनिक फीस स्ट्रक्चर फॉर फेस टू फेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड. तो हमारी फीस कितनी है? सो बोथ ग्रुप की फीस है 32,999 एंड फॉर फेस टू फेस एज वेल एज फॉर लाइव एट होम. अगर आप ग्रुप लेते हो, आप ग्रुप 1 लेते हैं, देन द फीस इज 19,999, और अगर आप ग्रुप 2 लेते हैं देन द फीस इज 13,999. अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग इंस्टॉलमेंट फीस पे कर सकते हैं? कर सकते हैं. ऑन एडमिशन यू हैव टू पे 10,000, ऑन फर्स्ट आफ्टर 1 month यू हैव टू पे अमाउंट, एंड आफ्टर 2 months. दिस इज हाउ द एंटायर फीस स्ट्रक्चर इज. अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप हमारे ही बच्चे थे, एग्जीक्यूटिव आपने हमारे साथ किया है, चाहे किसी भी मोड में किया है, फेस टू फेस किया है, लाइव आउट किया है, रिकॉर्डेड किया है, तो यू विल गेट अ लॉयल्टी डिस्काउंट. कितना लॉयल्टी डिस्काउंट है? तो यू विल गेट 2,000 रुपीज़ फॉर बोथ ग्रुप इफ यू टेक एडमिशन विद अस, एंड 1,000 रुपीज़ फॉर वन ग्रुप इफ यू टेक एडमिशन फॉर वन ग्रुप. अब एक चीज़ समझो, मतलब फीस आपकी कितनी हो गई? फीस थी 32,999, उसमें 2,000 रुपये कम हो जाएगा, मतलब आपकी फीस तो 30 पे आ गई ना. इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया रैंकर हो तो यू हैव अ वेरी स्पेशल फीस स्ट्रक्चर. AIR 1 एंड टू AIR 3 की कोई फीस नहीं है. इट इज सी दे हैव टेकन अ हरक्यूलियन एफर्ट लिया है, उन बच्चों ने शिद्दत से ताकत लगाई है, बहुत मेहनत की, और तो वो AIR 1 से 3 बने हैं. तो इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम Provings कि हम उनको कंप्लीट क्वालिटी एजुकेशन विद कंप्लीट टेस्ट सीरीज विद एग्जॉस्टिव नोट्स सब कुछ देंगे विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपी. सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री. AIR 4 से लेके 10 तक की द फीस इज 9,999 एंड AIR 14 से लेके 11 से लेके 25 तक की फीस है 14,999. क्लियर? सो दिस इज आवर स्टाइल ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द टैलेंट. देन वट आई हैव रियलाइज कि जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग बेसिकली ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, वो उनका एक फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है और वो उसी ग्रुप में वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं जाते हैं. तो वी अंडरस्टैंड एंड वी अप्रिशिएट दिस फीलिंग. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी हैव अ ग्रुप डिस्काउंट. देखो, प्रोफेशनल लेवल ना मेरे लिए कभी भी मनी मिंटिंग एरिया नहीं होता. जो रेवेन्यू जनरेटिंग होता है किसी भी क्लासेस के लिए, वो हमेशा एग्जीक्यूटिव होता है. प्रोफेशनल इज फॉर क्रिएटिंग लीडरशिप, एंड बस वही करना है. मेरे को सिर्फ प्रोफेशनल में रैंक चाहिए. सो आई वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द स्टूडेंट, एंड दैट इज वेयर बिगर द ग्रुप साइज मोर बेनिफिट विल बी गिवन. अब ये आप तो आपके जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, those who are not attending the seminar today, share this entire seminar with them. This is available on YouTube, and try to create a bigger group, because आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो. बेसिकली जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बेनिफिट दोनों को मिलेगा, आपको भी और आपके फ्रेंड को भी. समझा? सो दिस इज योर ग्रुप डिस्काउंट. अच्छा, अभी आपका EDP होगा. आप अगर 15 डेज का EDP करते हो बैच चालू करने से पहले, दैट इज वेयर यू कैन मीट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, talk with them, show this entire presentation, show this entire leaflet, everything, explain to them, and if the group size is big, you will always get a bigger benefit. ये जो ग्रुप डिस्काउंट है, याद रखना,
ये रेस्पेक्टिव ब्रांच का है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40 बच्चों का ग्रुप बना दिया, उसमें 10 ज्वाइन कर रहे हैं दादर, 20 जा रहे हैं मुलुंड, ऐसा नहीं है, रेस्पेक्टिव ब्रांच का है। और आपको लॉयल्टी डिस्काउंट या ग्रुप डिस्काउंट में कोई एक ही मिलेगा, विच एवर इज हायर। सो इफ द ग्रुप सेज ऑफ 40 स्टूडेंट, every student will get a fees benefit of 8,000 rupees. Clear? Everyone, is this part clear to all of you? Now अगर कोई बच्चा ना एज आई सेड कि स्टूडेंट्स की एक हैबिट हो गई कि वो लोग थोड़ा सा अला कार्ड बनाते हैं, 2 सब्जेक्ट यहाँ का लेंगे, 2 यहाँ का लेंगे, तो वी ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट वाइज एडमिशन। आर पेपर 1, 2, 3 and 5, 6 will be providing at a cost of 6,499 for each paper, and paper 4 and which is elective the price is 2,999। अब इच्छा देखना कि पेपर वाइज एडमिशन, आप आज एडमिशन लोगे, आपको ये कंप्लीट लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, एकदम अमेंडेड है, एकदम अपडेटेड है, एंड इसकी एडिटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ही नहीं है। तो यू हैव टू पे द एंटायर, बिकॉज पूरा लेक्चर एक साथ दे दिया जाता है, सो नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट शेयर किया जाएगा, एंड दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन गूगल ड्राइव और मोबाइल एप्लीकेशन, नॉट ऑन पेन ड्राइव। अब इस याद रखना, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप कंपटीशन में जाते हो और इन कंपटीशन में से कि अच्छा प्रूविंग्स 30 चार्ज कर रहे हैं तो हम 25 चार्ज कर लेंगे, हम 27 चार्ज कर लेंगे, ये हो सकता है। तो याद रखना 1,000-2,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप कोई क्लासेस डिसाइड करो कि आपको क्लासेस करना है फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्सेज, 3 चीज़ें डिसाइड करना कि आपको कौन पढ़ाने वाला है, वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितना आपके ऊपर मेहनत होने वाला है, आपको नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर बनाने के लिए कितना एफर्ट लिया जाएगा, एंड योर रिजल्ट नॉट ओनली द रैंकर बट कितने बच्चे पास हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर, नॉट द फीस। 1,000-2,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट गेट द क्वालिटी नोट, डोंट गेट द क्वालिटी फैकल्टी, डोंट गेट द क्वालिटी टेस्ट सीरीज, the loss is always going to be very high. Clear? Now these are our contact details, and now the floor is open for your question. So I believe all the doubts have already been addressed. So thank you so much for giving your valuable time, and see you in the lectures very soon. Thank you.